हेलो फ्रेंड, जय माता दी। डिजिटल क्लासेज पनियारी मोड़ में आपका स्वागत है। ये चैनल का नाम है JMD आलमपुर। इस चैनल के द्वारा एपिसोड 1 में आपको कंपाउंड एंगल के बारे में बताया गया है, जो इसमें साइन कॉस और दोनों के डिफरेंट और ऐड दोनों को इक्वेशन मानकर एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया है। दोनों का रिजल्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ये आपको एपिसोड 1 में देखने को मिलेगा। आज हमला है एपिसोड 2 में। आपको ये देखना है कंपाउंड एंगल में tan A प्लस B, ये दोनों को ऐड किया, tan के फॉर्म में किया। इसका रिजल्ट इतना फॉर्मूला ये आता है, कैसे आता है यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि बिना डिस्क्राइब किया आप कितना भी रटिएगा फिर बाद में भूल जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आया आपको ये सब हम आपको बताएंगे अभी। उसके बाद में है दोनों को, दो एंगल को क्या करेंगे, डिफरेंट किया है tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में क्या है ये भी आपको बताएंगे। तीसरा है दोनों एंगल को ऐड करेंगे कॉट के फॉर्म में, फिर है क्या माइनस करेंगे, फिर कॉटे के फॉर्म में। ये चारों को क्या करना है आज हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा हमारे चैनल पर बने रहिएगा और पूरा वीडियो फुल देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे tan A प्लस B बराबर इतना। कैसे आ रहा है आपको हम सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं कि मान लीजिए ये पार्ट LHS हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, RHS हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आपको राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, उसका इक्वल को वैल्यू प्राप्त करेंगे। कितना बराबर इतना है कि नहीं, थोड़ा सा हम सिद्ध करते हैं। और ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि tan A प्लस B बराबर होता है tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। लेकिन हमारे जरूरतों के अनुसार जब थीटा के एंगल बढ़ा तो क्या किया कि जोड़ना पड़ा हम लोगों को। जिसे मान लीजिए 90 डिग्री के बाद 180 आ गया, 360 आ गया, तो हमने इन एंगलों के बीच में जोड़ कर क्या करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और सभी निष्पत्ति में साइन कोस टैन कोई भी हो, त्रिकोणमिति के जितना भी आपका निष्पत्ति है 6 गो, उसमें से सभी को क्या करेंगे, किसी न किसी को ऐड करके या माइनस करके उसको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक यहाँ पे देखते हैं, अब थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे A प्लस B लिखे हैं। देखिएगा हम प्रूफ लिखते हैं, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे फ्रॉम LHS। जब LHS से हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे tan A प्लस B है, हमने यहाँ पे लिखा tan A प्लस B। अब tan के बारे में हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, ठीक है। और लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ पे A प्लस B है, थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पे A प्लस B है। तो tan की जगह पे हम क्या लिखे, यहाँ पे साइन, तो साइन A प्लस B बटा में यहाँ पे क्या है, कॉस A प्लस B। अब हम इसको लेकर चलेंगे, क्या प्राप्त किया यहाँ पे साइन A प्लस B का। पिछले वीडियो एपिसोड में हम पढ़ाए आपको कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू A प्लस B का। ध्यान से देखिएगा, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब क्या करेंगे कि इस डाटा से जो भी पद, यहाँ पे 4 पद है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साइन A इंटू कॉस B पहला पद हुआ, कॉस A इंटू साइन B दूसरा पद हुआ, कॉस A इंटू कॉस B तीसरा पद,
और चौथा पद हुआ साइन ए इंटू साइन बी। हम क्या करेंगे कि ये तीसरा पद से क्या करेंगे, अंश और हर में सभी पदों से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है वहां पे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे लिखेंगे, अब अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस, यहां पे ए है, कॉस ए इंटू कॉस बी से सभी पदों को भाग करने पर, को भाग करने पर अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से सभी पदों को भाग करने पर। तो यहां पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, ये हमने यहां पे लिखा, फिर क्या है प्लस ये वाला कॉस ए इंटू साइन बी, क्या करेंगे और डिवाइड करेंगे, अलग अलग सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर इसमें भाग देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। दे दिए चारों में भाग, अंश और हर के सभी पदों में हमने क्या किया, कॉस ए इंटू कॉस बी से क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने के बाद में आपको ये देखेंगे कि कहाँ पे कोई कट रहा है, इसका कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये तो कट जाएगा, जब कटेगा तो यहाँ पे एक आएगा, और देखिए कोई कट रहा है, ये देखिए कॉस बी गया, इधर भी देखिए कॉस बी कॉस ए नहीं कट रहा है, हाँ ये कट गया, कॉस ए इंटू कॉस ए कट गया, यहाँ पे नहीं कट रहा है। अब इसके बराबर में देखते हैं क्या आता है, साइन ए बटा में कॉस ए बच गया और कॉस बी क्या हो गया, कट गया। तो साइन ए बटा में कॉस ए को यहां पे लिख देंगे, साइन ए बटा में कॉस ए लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहां पे क्या बचा है, साइन बी बटा में कॉस बी बचा हुआ है, साइन बी बटा में कॉस बी बटा में क्या करेंगे, यहां पे देखिए कुछ नहीं बचा, केवल एक बचा है, यहां पे एक लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहां पे एक साइन ए बटा में कॉस ए है, ये गुणा में अलग अलग है, हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए साइन ए बटा में कॉस ए होता है तो हम इसको tan ए के बराबर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं ना। तो एक को क्या करेंगे, साइन ए बाई कॉस ए को tan ए लिखेंगे और साइन बी बाई कॉस बी को क्या करेंगे, tan बी में लिख देंगे, लेकिन इनटू में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए बाई कॉस ए को हम लिख देंगे tan ए और इसको लिख देंगे tan बी। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए का मान होता है tan ए होता है और इसका मान tan बी हो जाएगा बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। प्रूव हो गया। तब आप इसको क्या करिए, बॉक्स में घेर दीजिएगा। देखिए tan इंटू ए प्लस बी बराबर tan ए, तो tan ए है प्लस tan बी 1 माइनस, यहाँ पे माइनस tan ए इंटू tan बी। प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं a माइनस बी किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। और tan के फॉर्म में देखने के बाद में आपको ये देखिए क्या मिलता है, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पे माइनस पूछा है तो माइनस तो यहाँ पे आएगा, दोनों का एंगल घट जाएगा tan के फॉर्म में, a के थीटा में और b के थीटा में। लेकिन यहाँ पे उसके नीचे हर में क्या होगा, 1 ऐड हो जाता है दोनों के थीटा के मल्टीप्लाई में, tan के फॉर्म में ही होगा। लेकिन अब देखते हैं कैसे होगा। फ्रॉम एलएचएस में हम लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस में लेते हैं तो सबसे पहले tan a माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, देखिए कहां से लिख रहे हैं, tan a माइनस बी बराबर साइन a माइनस बी बटा में cos a माइनस बी। पिछले बार की तरह है, लेकिन यहाँ पे देखना माइनस में आ गया है तो थोड़ा सा देखते हैं क्या चेंज होता है। पिछले वीडियो एपिसोड 1 में आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। साइन a माइनस बी बराबर पढ़ाए आपको साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, थोड़ा सा इसमें तो ध्यान देना पड़ेगा आपको क्योंकि चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कॉस ए माइनस बी का होता है आपको कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब फार्मूला आपको एपिसोड 1 में आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं और सब करेंगे, जितना भी एपिसोड चला जाए सबका सब, जितना भी एडवांस फार्मूला है, जितना भी पूछेगा 11th में 12th में, सब का सब कैलकुलस में आपका यूज है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। tan a प्लस बी में जिसको हम लिए थे ना तीसरा पद से भाग किए थे अंश और हर में सभी पदों से, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार अंश और हर में, अंश और हर में सभी पदों को cos a इंटू cos b से भाग करने पर, देखते हैं क्या होता है। भाग करने पर यहां से पूरा पद को क्या करते हैं, यहाँ पे उठाते हैं तो साइन a इंटू कॉस बी बटा में पहले यहाँ पे भागे देते हैं। इसमें सभी को इससे क्या करना है, सभी पदों से भाग, खुद इसमें भी इसी से भाग देना है। चारों पदों में इस पद से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहला पद को यहाँ पे टांग लिए, ले लिए और इस पद को क्या, इस पद से नीचे से डिवाइड कर देना है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अब ये वाला पद लेते हैं कॉस ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। नीचे लेंगे, इसके लिए कॉस ए इंटू कॉस बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें भी तो इसी से भाग देना पड़ेगा और इसमें क्या करने का, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी में से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस देते हैं साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको ये चारों पद निकला, चारों पद में से क्या करना है, ये तीसरा, जैसे मान लो फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद एंड फोर्थ पद, चार पद है, चारों पद में से क्या करना है, ये तीसरा जो पद है ना सबसे क्या करना है, डिवाइड करना। खुद इसमें भी इसी से डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी से साइन ए इंटू कॉस बी में क्या किया, डिवाइड कर दिए। इसमें भी क्या किया, इससे डिवाइड कर दिए। इसमें भी इसको डिवाइड किए और इसमें भी क्या किया, इससे डिवाइड कर दिए। रिजल्ट क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये वो कॉस बी कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए कट जा रहा है और यहाँ पे तो पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, कुछ नहीं। रिजल्ट में देखते हैं क्या आता है, साइन ए बटा में कॉस ए आया, साइन ए बटा में कॉस ए आया, माइनस यहाँ पे देखिए साइन बी बटा में कॉस बी आया,
साइन बी बटा में कोस बी बटा में, ये तो मान कट गया है तो 1, ये इसका मान पूरा कट गया तो 1 आएगा ना, पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए साइन ए बटा में कौन से का मान अलग अलग कर देते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए और साइन बी बटा में कॉस बी बराबर में देखिएगा क्या आएगा, अलग अलग कर दिए इसको, साइन ए बटा में कॉस ए आई टू साइन बी बटा में कॉस बी। अब देखिए अब तो इजी हो गया, अब तो लगता है कि आ जाएगा क्योंकि 10th क्लास में सब पढ़े हुए हैं। साइन ए बटा में कॉस ए बराबर हो क्या होता है, tan ए होता है, तो आप लिखिए tan ए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए। साइन बी बटा में कॉस बी, ये भी आप लोग 10th में पढ़े होंगे, एकदम आसान है। अब बी के फॉर्म में तो बी ही लिखेंगे ना थीटा में, और यहाँ पे थीटा ए है तो ये लिखेंगे, तो साइन ए बटा में कॉस, देखिए साइन ए बटा में कॉस ये होता है tan, लेकिन आप जो भी थीटा देंगे, ईटा देंगे, पत्थर कुछ भी दीजिए, ए से लेकर टेन तक में आप जो भी थीटा मानना है मानिए, लेकिन जो रहेगा थीटा वही रहेगा, जिसके फॉर्म रहेगा वही थीटा रहेगा। जैसे मानिए ए के फॉर्म में है तो tan आ गया, लेकिन है तो tan, क्योंकि साइन बटा कॉस का मतलब tan होता है, इसमें भी साइन बटा कॉस का मतलब tan होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, p है, तो यहाँ पे tan b लिख देंगे बटा में 1 है तो 1 कर देंगे प्लस, अब एक फिर इसी का मान है साइन ए बटा में कॉस है तो tan a इंटू फिर यहाँ पे साइन बी बटा में कॉस क्या कर देंगे tan b, देखिए आ गया ना, tan इंटू ए माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b, यहाँ पे आ गया tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। देख लीजिएगा ध्यान से कैसे कैसे किया है, आप काम कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सिद्ध करना है क्या, कॉट ये tan कर लिए a प्लस बी के रूप में, tan कर लिए a माइनस बी के रूप में, दोनों का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। अब करेंगे, इसमें सावधान रहना है, कॉट के फॉर्म में आपको करना है a प्लस बी, आप समझिए कॉट a प्लस बी बराबर, बताइए यहाँ पे दिया उलट दिया है, जिसे tan में वो ये वाला पूरा पार्ट नीचे रहता था और इसमें क्या है ऊपर है, तो अब कॉट a प्लस बी बराबर आपको दिया है, यहाँ पे होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट a। अब आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम आपको पूरा अच्छा से समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रूफ लिखेंगे, फ्रॉम एलएचएस ले लिया, यहां से ले रहे हैं, कॉट ए प्लस बी बराबर आपको क्या होगा, कॉस ए प्लस बी बटा में साइन ए प्लस बी होगा, कॉस बटा में साइन जो कॉट होता है और ए प्लस बी सेम जो थीटा हो गया। अब क्या करना है आपको, कंपाउंड एंगल में आप एपिसोड 1 में पढ़े होंगे या एपिसोड 1 में सब बताए, दोनों बताए, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटा में ये साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को कि डिवाइड किसको करना है, 4 पद है, चारों में से सेम किसी एक पद को ऐसा चुनना है हमको और उसी पद को क्या करना है, उसी में से डिवाइड करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है और ये तभी आप चुनेंगे, हम आपको चुनने का तरीका बताते हैं। ये तरीका हम केवल tan और cot के फॉर्म में बता रहे हैं, ये बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हम सबके लिए ये वाला चीज नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें सब में अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे tan और cot में ही ऐसा अप्लाई हो सकता है। इसके फार्मूला में देखिएगा कि जिस पद में एक आ रहा हो, जिस पद में एक आ रहा हो, ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना पद है देखिए तो
4 पद है, ये वाला पद cot A इंटू cot B, और ये हो गया 1, और ये हो गया cot B, और ये हो गया cot A, 4 पद, 1 2 3 4। तो जहां पे आपको एक दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये इसका पद है। मान लीजिए एक हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं आपको कटाने के लिए। हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए एक पद इसके लिए आया है, तो आपको करना क्या है, आप ही बताइए कि हमको यहाँ पे एक लाना है, तो कैसे लाएंगे। मान लो यहाँ पे 8 डाटा दिया हुआ, यहाँ पे हम एक लाना है, कैसे लाएंगे भाई। तो इसमें से सेम पद को भाग करेंगे तभी ना एक आएगा। सोचने वाली बात है ये वाला, कौन सा भारी बात है इसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 के जगह पर क्या है, साइन ए इंटू साइन बी है, यही नहीं पूरा डाटा इसके जगह पे। देखिए दूसरे स्थान पे यही ना है, पहला स्थान पे cot A इंटू cot B है, जो कि एक पद में समान हो गया, एक ही पद इसको काउंट करेंगे, और ये होगा दूसरा पद। तो साइन ए इंटू साइन बी में एक लाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी पूरा कटा देंगे। इसका मतलब ये जहां आपको एक दिखे, एक इधर दिखे तो इस पद से भाग दीजिएगा, एक इधर दिखे तो इस पद से भाग दीजिएगा। लेकिन इस बार आपको एक दूसरा पद में आपको दिखाई दे रहा है, वो भी अंश में दिखाई दे रहा है, तब अंश में भी जो यहाँ पे दूसरा पद में आपको दिखाई देगा उसी से क्या करना है, आपको चारों पद में क्या करना है, भाग देना है। और सौरभ में क्या करना है, चारों पद में आपको भाग देना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार अंश और हर में साइन ए इंटू साइन बी से भाग करने पर, साइन बी से सभी पदों को भाग करने पर, अब आप लोग देखिए cos A इंटू cos B डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन B। cos A इंटू, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, cos A इंटू cos B डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन B। cos A इंटू cos B डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन B माइनस, फिर यहाँ पे साइन A इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन बी, सेम पद से उसको तो भाग देना है आपको, साइन A इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन बी। अब यहाँ पे इसको भी तीसरा पद बचा, तो इसको भी उसी से भाग करना है, साइन A इंटू कॉस बी बटा में साइन A इंटू साइन बी। प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, cos A इंटू साइन बी बटा में साइन A इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा, ये पद है और हम आपको भाग देने का तरीका बताएं। ये ना कि पिछले की तरह tan के फॉर्म में तीसरा में भाग दे दिया, वैसे बात नहीं है। आपको जिस पद से एक लगे उसी पद को उसी से डिवाइड करेंगे सब में, तब जाके आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक के स्थान पे साइन A इंटू साइन बी है, तो अभी सोचिए ना यहाँ पे एक कैसे लाएंगे। एक लाने के लिए इसी पद को स्वयं इसी से भाग देंगे तभी नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लाने के बाद जिसको यहाँ पे जिस पद से डिवाइड करेंगे उसी पद से चारों पद में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B है। अब उसमें देखिए साइन A इंटू साइन B से भाग कर दिए, सेम इसी प्रकार साइन A इंटू साइन B है और इसी को इसी पद से क्या किया, डिवाइड कर दिए। फिर तीसरा पद में साइन A इंटू cos B है, तो साइन A इंटू cos B है, बाटा में क्या है, साइन A इंटू साइन B है, साइन A इंटू साइन B है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रख दिए। फिर यहाँ पे cos A इंटू साइन B है, फिर यहाँ पे cos A इंटू साइन B, बाटा में साइन A इंटू साइन B। अब आपको करना क्या है कि देखते हैं कौन कौन सा डाटा यहाँ पे कट रहा है और उसका रिजल्ट क्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये तो कटेगा नहीं, ये कट रहा है, इसी को कटाने के लिए हम कितना डिवाइड किए हैं। और यहाँ पे साइन A कट जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन B कट जा रहा है यहाँ पे। अब इसके बराबर में क्या आएगा, देखिएगा cos A बटा में साइन A आ रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग, क्योंकि cos है साइन है,
ये बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी, जिसे मान लीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तो भाई दोनों सेम जाति का है, तो क्यों नहीं दोनों जुट गया, जुटता, ये जुटता। कॉस माना कि त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों का कॉस एक ही परिवार का है, लेकिन एक ही परिवार का मिलने के लिए आपको थीटा भी मिलना जरूरी है। यदि एक ही परिवार का होते हुए यदि थीटा आपको मैच नहीं कर रहा है तो वो डिवाइडेड, दोनों आपस में डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी नहीं होगा, उसमें से अलग अलग हो जाएगा, ये विजातीय पद हो जाएगा, सेम पद नहीं कहलाएगा, इसलिए इन दोनों का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, सेम थीटा के अनुसार उसको क्या करेंगे, लेंगे, जिससे इस मान लीजिए यहाँ पे डिपेंड थीटा पे करता है, त्रिकोणमिति में थीटा पे डिपेंड करता है, तो कॉस से बटा में साइन ले लिए एक जैसा, देख लीजिए यहाँ पे। अब बोलेंगे ना कि एक जगह क्यों ले लिए, तो देखिए कॉस और साइन दोनों अलग अलग है मान लीजिए, लेकिन थीटा तो दोनों को मैच कर रहा है ना, इसलिए हम क्या किए, एक जगह इसको ले लिए। इंटू में क्या है यहाँ पे, कॉस बी बटा में साइन बी है, कॉस बी बटा में साइन बी, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है, नहीं माइनस नहीं, हाँ माइनस है यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस बी, हाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस के 1 है, ये कर देगा तो 1 आएगा। फिर देखिए बाटा में ये क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस बी बटा में साइन बी, देखिए अलग अलग जाति का है कॉस और साइन, लेकिन आपका थीटा क्या है, दोनों का सेम है, इसलिए अब अलग अलग जाति का होते हुए भी दोनों एक ही में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसका डिवाइडेड करने पर आपको क्या मिलेगा, tan b के रूप में प्राप्त होगा, tan b प्लस, देखिए सेम, देखिए कॉस और साइन अलग अलग जाति का होते हुए भी केवल थीटा के कारण दोनों आपस में डिवाइड होकर भी क्या बनाया, कॉस से बटा में साइन है, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे कॉस से बटा में साइन है, साइन बटा में कॉस नहीं है, कि आप यहाँ पे tan लिखवाइएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुरंत क्या करना है, कॉट भी देना पड़ेगा। और बस समझ में, अब देखिए यहाँ पर भी कॉस से बटा में साइन है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अभी इसको छोड़ दीजिए, सेम का सेम पहले डाटा उतारिए, कॉस बी बटा में साइन बी प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। अब यहाँ पे आंसर देखिए कॉस ए बटा, अभी तो अरेंजमेंट किया है, यहां से निकालकर सेम पद में आपको सजाए हैं, तब जाके आपको आंसर क्या देखिएगा, कॉस ए बटा में साइन अलग अलग जाति का है, फिर भी थीटा के कारण, जो थीटा सेम है उसके कारण दोनों में डिवाइड हुआ, और जब डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट आएगा कॉस ए बटा साइन ए के रूप में नहीं, बल्कि कॉट ए के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू देंगे, फिर इसमें भी देखिए अलग अलग कॉस और साइन अलग अलग परिवार के, फिर भी थीटा के कारण, जो कि थीटा इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, बी और बी है, इसमें ए था तो एक में हो गया, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कॉट में आएगा, लेकिन थीटा क्या है, बी है, फिर क्या है, माइनस है, माइनस क्या हो गया, 1 बटा में। अब देखिए सेम उसी प्रकार है, कॉस बी और बटा में साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर इसी तरह हो जाएगा कॉट ए रूट, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं आप, किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में कर रहे हैं, और कॉट क्या करता है, पूछ दिया है माइनस में, और पूछा है माइनस में, दे दिया कि इसमें प्लस में, अब कैसे प्लस में आ रहा है, फिर इसको क्या करेंगे, उसी मेथड से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए एलएचएस से लेकर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी इतना बराबर आपको क्या बताए थे, कॉस ए माइनस बी बटा में साइन ए माइनस बी, और एपिसोड 1 में आपको इन दोनों के बारे में एकदम अच्छा से बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा इसका क्या मान होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, आपको यहां पे आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी,
यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस, देखिए कॉस और साइन में यही अंतर है। कॉस जो कहता है करता नहीं है, कॉस जो कहता है वो करता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस में पूछा है और दिया कितना इसमें प्लस में होगा, इसलिए आप इनसे सावधान रहिएगा। पूछा है किसमें, माइनस में, और रहेगा कितना प्लस में, इसलिए इस पे भरोसा नहीं, जो कहता है वो करता नहीं है, इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पे माइनस लिखे थे, ठीक है ना, ताकि आपका भी ध्यान वहां पे चला जाए। लेकिन ये सीधा साधा बेचारा है, जो कहता है वही करता है। माइनस में तो माइनस में इसका आंसर होगा। देखिएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए तो आ गया ना, माइनस में पूछा, माइनस में भी आंसर रहा। अब आपको ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है कि 4 को पद दिया हुआ, देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अब 4 पद में से आपको किसी न किसी इसी पद में से सबको क्या करना है, भाग करना है, और वो आपको चुनना है कि हम किससे भाग करेंगे। कंफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे, लेकिन यही बात हम पिछले वीडियो में अभी जस्ट बताया, पिछले वीडियो को नहीं, अभी इसके पीछे बताया अभी, कि जहां पे आपको 1 दिखेगा उसी पोजीशन पे आपको क्या करना है कि उसी पद से क्या करना है, आपको सभी पदों में क्या करना है, डिवाइड कर देना, अंश हो या हर हो, किसी भी पद में। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी बटा में साइन ए इंटू साइन बी। यहां पे देखिए प्लस है तो हमने क्या किया, प्लस दे दिया। अब देखिए साइन ए इंटू साइन बी है, तो फिर इसी से इसी में भाग देंगे, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, फिर ये वाला साइन ए इंटू कॉस बी बटा में पुनः इससे डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी माइनस ये वाला लेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी बटा में पुनः इसे डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कौन, ये तो पहले कटेगा क्योंकि इसी को कटाने के लिए हम तो इससे डिवाइड किए, तो एक आ गया। अब देखिए इसका कौन कौन सा पार्ट कट रहा है, साइन बी ये तो कटेगा नहीं, ये साइन ए कट जाएगा, ये साइन ए नहीं कटेगा, साइन बी कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए कॉस ए बाई साइन ए और कॉस बी बाई साइन बी। अब देखिए यहाँ पे, आप ही लिखिए यहाँ पे, मान लीजिए पिछले बार वीडियो में बताया यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, ये दोनों सेम होते हुए भी नहीं है, क्योंकि दोनों थीटा क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। ये त्रिकोणमिति के एक ही परिवार की निष्पत्ति होते हुए भी ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा ए है और इसमें थीटा बी है। ये दोनों विजातीय हो गया मैथ के अनुसार, ये दोनों समान नहीं है। अरे बस समझ में ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि अतः हम कह भी सकते हैं कि जो भी त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है, हम एंगल पे डिपेंड करते हैं कि सेम है कि अलग अलग है, सेम है या डिफरेंट है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। जिसमें एंगल सेम हो वो उसमें क्या होता है, उसका ऑपरेशन हो सकता है। विदाउट एंगल सेम उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। जहां पर आएगा उतना ही उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आप क्या कीजिए, कॉस ए बाई साइन ए, देखिए यहाँ पे थीटा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन कर देंगे, भागा हो जाएगा इसका। देखिए कैसे, कॉस ए बटा में आपका हो जाएगा साइन ए प्लस नहीं इंटू में है। अब देखिए कॉस बी बटा में साइन बी, हाँ, फिर है प्लस 1, यहां पे कटेगा तो 1 आएगा। फिर इसमें भी देखिए कॉस बी बटा में साइन बी है, माइनस कॉस ए बटा में साइन ए है ना। अब आप बताइए, कॉस ए बाई साइन ए को हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते तो कॉट ए बोलते हैं, हाँ। कॉस बी बटा में साइन बी को क्या बोलते हैं, कॉट बी बोलते हैं। अब प्लस 1 है बटा में कॉस बी बटा में साइन बी को कॉट बी,
माइनस कॉस ए बटा में साइन ए को क्या बोलते हैं, कॉट ए। प्रूव हो गया। देखिए हमने बोला था यहाँ पे कि कॉट ए माइनस बी में आपको देखिएगा ध्यान से नीचे वाला में ना कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं आना चाहिए, बी में से ही ए घटेगा। देखिए यहाँ पे बी में से ए घटा है, लेकिन आप ये मत पूछिएगा सर कि यहाँ पे बी इंटू ए है तो आप ए इंटू बी क्यों देती, उससे फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। माइनस में फर्क पड़ता है, प्लस में फर्क और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 4 बराबर 8 होगा और 4 इंटू 4 इंटू 2 बराबर क्या होगा, 8 ही होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्लस में भी वैसा ही होगा, 2 और प्लस 4 बराबर 6 ही होगा और 4 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 6। लेकिन माइनस में अंतर पड़ता है। देखिए यहाँ पे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, -4। हुआ ना डिफरेंट। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बी में से ही आपको ये घटना है। किसी प्रकार को इधर उधर नहीं कि कॉट ए में से कॉट बी घटा दीजिएगा, कॉट बी में से ही क्या होगा, कॉट ए घटेगा। देखिए नीचे भी कॉट बी में से कॉट ए घटा है, ठीक है। अब देखिए आप इसको पूरा बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये था आपका एपिसोड 2 कंपाउंड एंगल के बारे में, साइन कॉस टैन कॉट, ये चारों का प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला डिस्क्राइब करा दिए। और एपिसोड 3, 4 तीसरे ही आगे आएगा, उसमें साइन 18 डिग्री का मान लगभग 2000 तक आप लोगों का मान निकालने के सिखाया जाएगा और पूरा का पूरा एडवांस फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा, कैसे कैसे होता है, कैसे निकलता है। उसमें रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये पढ़ लेते हैं पूरा अच्छा से तो आपका 12 क्लास 11 क्लास के जितना भी पूरा कैलकुलस है, इसे तो 11 क्लास में थोड़ा सा कैलकुलस है, 12 क्लास में पूरा कैलकुलस यानी 44 नंबर का मार्क्स सब इसी पे डिपेंडेंट है। यदि जिस लड़के का ये बेस कमजोर है उसका कैलकुलस कभी क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए कैलकुलस को पढ़ने से पहले आपको इन पूरा फार्मूला के बारे में या पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना और वो भी कंसेप्ट के साथ लेना आपको जरूरी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, JMD आलमपुर चैनल का नाम है यहाँ पे, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए अपने तो समझिए और पढ़िए, लेकिन अपने भाई दोस्त और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को क्या करिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ जान जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला एपिसोड 3 के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा JMD आलमपुर के चैनल के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद।